वेस्टर्न घाट का ये रेलवे रूट देखने में जितना खूबसूरत लगता है, इसे बनाना और इस पर ट्रेन चलाना उतना ही मुश्किल था। और भारतीय रेलवे के लिए ये सिर्फ एक रेलवे ट्रैक नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और सेफ्टी की बड़ी अचीवमेंट है। कैसे, आइए समझते हैं। कर्नाटक में सकलेशपुर से सुब्रमण्य रोड के बीच करीब 55 किलोमीटर लंबा ये रेलवे सेक्शन वेस्टर्न घाट के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच से गुजरता है। लेकिन 55 किलोमीटर सुनने में जितना छोटा लगता है, जमीन पर यह रास्ता उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इस पूरे सेक्शन में है 57 टनल, 226 पुल और 108 शार्प कर्व्स। यानी रेलवे को कई जगह पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ा, तो कहीं गहरी घाटियों के ऊपर पुल तैयार करने पड़े। और मुश्किल यही खत्म नहीं होती, इस रूट पर ग्रेडियंट भी काफी स्टीप है। कई हिस्सों में हर 50 मीटर की दूरी पर ट्रैक करीब 1 मीटर ऊपर या नीचे जाता है। अब सोचिए, इतने स्टीप टेरेन में ट्रैक बिछाना और उसे सालों तक सुरक्षित बनाए रखना कितना मुश्किल होगा। ऊपर से वेस्टर्न घाट का मौसम इस चुनौती को और बढ़ा देता है। मानसून में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड, रॉकफॉल और सॉइल इरोजन का खतरा लगातार बना रहता है। और रेलवे लाइन बिछाने के बाद रेलवे के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आया इलेक्ट्रिफिकेशन का, क्योंकि कई जगह ऐसी थी जहां रेलवे लाइन तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड तक नहीं थी। फिर भी रेलवे ने इस पूरे 55 किलोमीटर के सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन दिसंबर 2025 में पूरा कर लिया। अब रेलवे लाइन तैयार थी, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी एक बड़ी चुनौती बाकी थी। इतनी ज्यादा चढ़ाई और ढलान वाले रास्ते पर वंदे भारत को सुरक्षित तरीके से चलाया कैसे जाए। इसके लिए चेन्नई में एक स्पेशल वंदे भारत रैक तैयार की गई, जिसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया। और इस कठिन सेक्शन पर वंदे भारत की मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। यानी यहाँ प्रायोरिटी स्पीड नहीं, बल्कि सेफ्टी है। इसके बाद अगस्त 2026 में इस रूट पर वंदे भारत के सेफ्टी ट्रायल भी सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। यानी वेस्टर्न घाट के इस मुश्किल टेरेन में वंदे भारत में सफर कर रहे यात्रियों के लिए ये यात्रा किसी एडवेंचर से कम नहीं होने वाली।